हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारुल और मैं आज आपके साथ फिर आई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसकी हमने 3.1 सॉल्व कर ली थी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो में आपको मैंने 3.1 एक्सरसाइज करवा दी थी और आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज और हम उसके सम सॉल्व भी करेंगे हर बार की तरह। हम जो से NCERT क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तो आज हम भी वही करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 3.2, इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ़ cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन 3 क्वाड्रेंट। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो सी हमें ना 5 जो सी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे पास? sin x, cos x, tan x, कोसिकेंट x, सीकेंट x और कॉट x, है ना। अब यहाँ पर cos x तो हमें गिवन ही है, cos x की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है? sin x फाइंड करना है, tan x फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है? cot x फाइंड करना है, कोसिकेंट x फाइंड करना है और सीकेंट x फाइंड करना है, ठीक है। 5 कोई भी जो सी आपने फाइंड कर देनी है। और इन्होंने साथ में हमें ये भी बोला है कि जो सा x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब जो सा x है वो थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। जो हमारा x है वो इस क्वाड्रेंट में जो सा लाई करेगा। और हमें ये भी पता है कि जो सा हमारा जो होता है वो हमें साइंस का कैसे पता लगता है? हम करते होते थे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब ऐड मतलब ए का मतलब है इसमें जो से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, तो सारे जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट है जो सा, इसमें है एस शुगर का मतलब है साइन और जो सा इसका ऑपोजिट कौन सा होता है? कोसिकेंट। ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जैसे थर्ड हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें भी सेम टी से स्टार्ट हो रहा है, शुगर 2 मतलब 2 टी, तो टी से कौन सा पड़ता है? टैन पड़ता है और उसका ऑपोजिट क्या होता है? कोट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? टैन और कोट जो सा है हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव में होंगे। अब सी फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ में है सी मतलब कॉफ़ी। सी का मतलब क्या है? कोस एक्स और उसका उल्टा कौन सा है? सीकेंट, मतलब जो से कोस और सीकेंट है वो हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर बोलो चलो आप ऐसे याद कर लो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और एस का मतलब होता है साइन कोसिकेंट, मतलब हमारे जो सेकंड क्वाड्रेंट में है एस, वो हमें बताता है कि साइन और जो से कोसिकेंट है वो हमारे पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो से है पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट जो से है हमारे पॉजिटिव होंगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये बहुत ईजी तरीका है याद करने का, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या बोला है कि जो सा हमारा एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब जो से हमारे टैन और कोट हैं वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसका हम आगे यूज़ करेंगे। बस सिंपल इन्होंने क्या बोला है कि हमें cos x की वैल्यू गिवन है और हमने जो से फ़िलहाल तो वो जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड करने हैं। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ पर पहले जो हमें चीज़ गिवन है हम वही लिख देंगे यहाँ पर, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब हम cos का उल्टा हमें पता है क्या होता है? cos का हमें उल्टा पता है क्या होता है? सीकेंट होता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, एक अलग अदर जो वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकाल सकते हैं ना, मतलब सीकेंट हम निकाल सकते हैं। सीकेंट क्या हो जाएगा? 1/cos x हो गया, तो 1/-1/2। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने? cos की वैल्यू पुट की है, cos की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/-1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/1 मल्टीप्लाई 2/-1, तो किसके इक्वल आएगा? -2 के इक्वल आएगा ना। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है -2, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ? हमारी जो सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारा फाइंड हो ही गया, ठीक है। वो क्या हुआ? हमारा सीकेंट फाइंड हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद
इसके बाद इसमें जो से हैं क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज भी यूज़ होंगे, तो आपको क्या है फॉर्मूलाज भी जो से है याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होंगे तो आप कर ही नहीं सकते हो लर्न, मतलब लर्न के आप सॉल्व कैसे करोगे अगर आपको आपके जो से फॉर्मूलाज हैं वही याद नहीं होंगे। अब जैसे इन्होंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे ये बताओ कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने। हाँ, और भी तो फॉर्मूला लगा सकते थे, ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो से है कोस एक्स की वैल्यू गिवन ही है, ठीक है, तो हमें ईजिली लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम साइन, हमें पता है कि जो सा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो सा होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, कोस एक्स की वैल्यू हम सिर्फ पुट कर देंगे। अगर हम उसमें कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जिससे क्या है हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो से एक वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एक्स की तो निकाल लिया हमने, हमारे पास साइन एक्स की भी आ जाएगी। जैसे आप देखो इन्होंने क्या किया, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स जो सा एक साइड लिख लिया और जो सा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है वो एक साइड लिख लिया। और यहाँ पर प्लस का कोस स्क्वायर एक्स था, ठीक है, तो उधर जाकर तो नेगेटिव में ही बन जाएगा ना, माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बन गया सिंपल, ठीक है, वैसे कर लिया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में इन्होंने क्या किया, सिंपली जो से कोस एक्स की जो से है वैल्यू पुट कर दी। कोस एक्स की वैल्यू क्या हमें गिवन है, -1/2। यहाँ पर देखो -1/2 है ना, तो बस यहाँ पर क्या वो फिल कर दी, ठीक है। उसके बाद उसको सॉल्व कर दे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 -1/2 का स्क्वायर क्या होता है, -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 ही होगा ना। तो बस यहाँ पर वही लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1/4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 - 1/4, ठीक है। तो क्या आ गया, 3/4। बट आप देखो अब यहाँ पर है हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है 3/4, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 आई है, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स की। उसको अगर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे मतलब तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √3/2, ठीक है। तो प्लस माइनस √3/2 आ गया। और लेकिन हमें ये भी बोला था कि जो सा एक्स है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है, मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है ना, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस क्वाड्रेंट में हमें पता है सिर्फ tan और cot ही जो से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने साइन की वैल्यू निकाली थी प्लस माइनस √3/2, बट जो सा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, और तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही नहीं होता। तो साइन क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, -√3/2। जैसे यहाँ पर देखो आप, हमने रीज़न भी लिखा है, सिंस एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट सो द वैल्यू ऑफ द साइन एक्स विल बी नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो सी साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो नेगेटिव में होगी, मतलब क्या आएगी, -√3/2। होप है आपको इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी था, सिंपली क्या किया, फॉर्मूला लगा के हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाली और बाद में देख लिया कि हमारा जो सा एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू पता लगी, अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू पता लगी तो हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने कोस से सिकेंट की निकाली थी वैसे हम साइन से कोसिकेंट की भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जो सा कोसिकेंट एक्स होता है वो 1/sin एक्स का होता है, मतलब उसका ऑपोजिट जो सा होता है वो कोसिकेंट एक्स होता है। तो ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स को 1/sin एक्स लिख सकते हैं। तो ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाली है, साइन एक्स की वैल्यू -√3/2, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने वही पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो 1/-√3/2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 मल्टीप्लाई -2/√3, तो क्या आएगा, -2/√3, सॉरी ये नहीं आएगा, -2/√3, ठीक है। तो यही यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो मतलब कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई, -2/√3। अब हम ये भी फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे जो उनसे एक्स है हमारा वो थर्ड में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मतलब हमारा कोसिकेंट के नेगेटिव में ही होना चाहिए क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव में होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव में होते हैं। और आप देखो हमारा कोसिकेंट पे तो पहले ही माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। और उसके बाद अब देखो हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड हो गए, एक ये
2 और 3 हुए हैं, ठीक है। तो अभी 2 और बाकी हैं। तो अब क्या कौन से होता है, tan होता है। अब tan फाइंड कर दो। tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन cos x। फॉर्मूला पता है हमें, sin x अपॉन cos x होता है। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो। वैसे ही sin x की वैल्यू पुट कर दी, cos x की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, -3/√2 जो सी sin x की वैल्यू थी, cos x की वैल्यू क्या थी, -1/2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस है तो पहले माइनस कट हो गया, ऑलराइट। और 2 से क्या है, 2 कट हो गया, तो क्या बचा कल्ला, √3 बचा। तो बस tan की वैल्यू √3। अब देखो हमें बोला था कि जो सा x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो हमारा tan पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर tan पॉजिटिव में ही आया है, तो ठीक है। तो इसको भी ऐसे पढ़ा रहने दो। सपोज करो अगर हमारा tan आता -√3 आता, सपोज कर लो, एक बार आया नहीं बट सपोज करो कि अगर -√3 आता, लेकिन हमें बोला होता कि जो सा x है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हम tan x को क्या लिखते, √3 लिखते, माइनस हटा देते खुद से ही, ठीक है। अब हमें tan भी पता लग गया, tan पता, तो हम कोट भी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि कोट tan का ऑपोजिट क्या होता है, कोट होता है। हम कोट x को लिख सकते हैं 1/tan x, ठीक है। तो tan x की वैल्यू क्या थी, 1/√3, मतलब tan x की वैल्यू क्या थी, √3 थी। तो उसको यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया, कोट x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें cos x की वैल्यू गिवन थी और x हमें बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें लाई कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या करना था, अदर जो से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो से बचे थे उनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ज़रूरी नहीं कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट ही दिया होगा, हर क्वेश्चन में हमें फंक्शन भी अलग दिया होगा, क्वाड्रेंट भी अलग दिया होगा। तो हम इसी के हिसाब से जैसे हम करते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, या फिर ऑल स्टूडेंट्स समथिंग ऐसे भी कोई है, मुझे भी याद नहीं है, बट ऐड शुगर टू कॉफ़ी बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने तो इसी से याद रखा है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये था ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज में भी यही था, हाँ, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज से भी आप इसको याद रख सकते हो, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।